मध्य प्रदेश से गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश तिवारी, अगर बात मध्य प्रदेश की करें, वहां पर एक तरफ से वहां पर सरकार की तरफ से रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है भोपाल में, इंदौर में, लेकिन दूसरी तरफ उसी बीच में उनकी जो रैली निकाली गई थी वहां पर बीच में और रोको टोको अभियान शुरू हुआ था, वहीं पर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली थी। निश्चित तौर पर देखिए करिश्मा, दिन प्रतिदिन कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार रोको टोको अभियान चल रही है, लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रही है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां पर 1712 केस सामने आए हों और इकलौते इंदौर में 500 से ऊपर ज्यादा कोरोना संक्रमित केस अभी कल ही आए हों, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जहां लोगों से अपील कर रहे हैं मास्क पहनने को लेकर, प्रशासन भी लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इंदौर आते हैं और लोगों को मास्क वितरण करने आते हैं, तो वहां पर स्वयं अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में और वहां पे मौजूद उस जगह पर देखा जाए तो जहां पर कई नेता बिना मास्क के दिखाई देते हैं, साथ ही वहां पर इतनी भीड़ दिखती है कि निश्चित तौर पर जनता का प्रश्न करना लाजमी है कि आखिर जो ये चालानी कार्रवाई होती है, आखिर जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सिर्फ आम जनता के लिए क्यों है, ये इन नेताओं के लिए क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि एक अगर करिश्मा आपको बता दूं, एक गोला बनाने के लिए भी प्रशासन आता है तो वहां पर 500 से 200 लोग आते हैं। एक गोला बनाने के लिए 100 से 200 लोग आते हैं। हम बात करते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हम बात करते हैं कि शादी ब्याह में 20 लोगों से ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं करना है, लेकिन जब हम स्वयं प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सरकार के ऐसे कुछ नेता होते हैं, जब कोई कार्यक्रम करते हैं वहां पर ऐसी भीड़ दिखती है जहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है और ना ही किसी तरह के उनके चेहरे पर मास्क दिखता है। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा जो प्रश्न जनता के मन में सवाल अब आने लगा है वो यही आने लग गया है कि आखिर वो रूल नियम कायदे कहाँ गए। क्या सिर्फ रूल नियम कायदे आम जनता के लिए हैं? क्योंकि प्रश्न पूछना लाजमी भी है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का केस कम नहीं हो रहा, लगातार बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि आज कल रात की रिपोर्ट की बात करें तो 1700 से ज्यादा केस मध्य प्रदेश में सामने आए। तो जहां एक तरफ सभी जगह पे पाबंदियां हैं, संडे को लॉकडाउन लगा दिया गया है, और इसी लॉकडाउन को और अन्य जिलों में भी लगा दिया गया है, जहां पर अब पहले 3 जिलों पर लॉकडाउन था, अब 7 जिलों पर, 4 जिलों पे और इस पर बढ़ोतरी कर दी गई है, रतलाम पे कर दी गई है। ऐसे 4 मतलब टोटल 7 जिलों पर। तो गणेश तिवारी, क्या लगता है जो भोपाल में वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, रोको टोको अभियान की शुरुआत करते हैं, उसी बीच भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। साफ तौर पे अगर जनता की बात करें तो जनता का यही कहना है कि जब वहां की सरकार ही नहीं इस चीज का मतलब अपील तो कर रही है दूसरी तरफ, लेकिन सरकार इस बात को गौर नहीं कर रही है कि कोरोना है। क्या लगता है कि कोरोना उनके पास नहीं जा सकता? क्या आम जनता के लिए गाइडलाइंस जारी रहती है? निश्चित तौर पर जनता यही सवाल पूछ रही है कि जो कोरोना है, ऐसा ऐसा मतलब जो पॉलिटिकल होता है, जहां पर इलेक्शन होते हैं वहां पर कोरोना नहीं होता है। अभी बंगाल में चुनाव है, ऐसे में वहां पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है, वहां पर किसी तरह से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनाव आता है, नगर निगम निकाय के चुनाव अभी हालांकि पोस्टपोन हो चुके हैं, अगर नगर निगम निकाय के चुनाव होते हैं तो ऐसे में कोरोना वहां पर आ जाता है। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो कोरोना नहीं होता है, और जब चुनाव चला जाता है तो कोरोना आ जाता है। ऐसा जनता लगातार इस तरह के सवाल कर रही। हालांकि बात करें करिश्मा तो कोरोना बिल्कुल है, और लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि इन नेताओं को अगर चिंता होती तो ये इस तरह की भीड़ नहीं करते। लेकिन आम जनता को अपनी स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं रखनी होगी, अपने परिवार की स्वयं जिम्मेदारी रखनी होगी। इसलिए हमें बिल्कुल तौर पे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल रखना होगा, ताकि हम भी सुरक्षित रह सके, हमारा परिवार भी सुरक्षित रह सके। जी करिश्मा। तो गणेश तिवारी, अगर यात्रियों की बात करें जैसे बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है यहाँ पर? और अगर बात करें जैसे स्कूल कॉलेज की, क्या उसको लेकर भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की हुई है? करिश्मा, स्कूल कॉलेज की बात करें तो हाल फिलहाल अभी 31 मार्च तक तो पूरी तरह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जो कि पहले ही गाइडलाइन जारी की गई थी कि किसी तरह से नहीं खुलेंगे। तो स्कूल कॉलेज बंद है। साथ ही अगर अन्य गाइडलाइन की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जिन जिलों में 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहां पर भी शादी ब्याह में शादी में 50 से ज्यादा, और अगर किसी तरह से कोई मृत्यु हो जाती है तो उस कार्यक्रम में भी 20 से ज्यादा लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी।